अगर आप वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग करते हो तो आपको ऑन पेज एसईओ के लिए कोई ना कोई प्लगइन डालना होता है। या तो हम योस्ट एसईओ डाल देते हैं या एक रैंक मैथ नाम का प्लगइन है वो भी हम यूज़ करते हैं। रैंक मैथ इस टाइम पे बेटर चॉइस है क्योंकि कुछ योस्ट एसईओ प्रीमियम प्लगइन के जो फीचर्स हैं वो हमें रैंक मैथ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे ये आता है कि हम रैंक मैथ में बहुत सारे फीचर्स होने की वजह से हम उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एकदम परफेक्ट नहीं कर पाते। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम कौन सी बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं रैंक मैथ में जिससे कि हमारी वेबसाइट गूगल पर रैंक हो सके। सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ भव्य डावर और मैं पिछले 10 साल से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रैंक मैथ को इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग रैंक मैथ की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको परफेक्टली सेट कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले साइट में जाता हूँ। ये मैंने अभी एक टेस्ट डोमेन सेटअप किया आप लोगों के लिए ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्लगइन्स में आ जाना है और मैं रैंक मैथ को इंस्टॉल करता हूँ फटाफट से। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। मैंने रैंक मैथ को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। एक्टिवेट कर देते हैं। एज आई गेट द प्लगइन एक्टिवेटेड, ये मेरे से ये कुछ स्टेप्स पूछेगा। मैं अभी के लिए इसको स्किप कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई विल जस्ट स्किप द वेब। ओके, इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा एडवांस। एडवांस में मैं स्टार्ट विजिट पे क्लिक कर दूंगा। स्टार्ट विजिट पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो किस तरह की वेबसाइट है। अगर आप एफिलिएट वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो आप मतलब कम्युनिटी ब्लॉग को भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप बेसिकली पर्सनल ब्लॉग को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है तो स्मॉल बिजनेस वेबसाइट को आप सिलेक्ट कीजिए या अदर बिजनेस वेबसाइट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें लोगो लगाना है और यहाँ पर सोशल मीडिया की इमेज लगानी है। ये आप इमेजेस लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट लगा लें तो ज़्यादा बेटर है। मैं इसको अभी के लिए सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मेरे को ये कनेक्टिविटी करने के लिए बोलता है रैंक मैथ के साथ। मैं इसको स्किप कर सकता हूँ अभी के लिए। स्किप करने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि साइट मैप को ऑन करना है। अगर आप साइट मैप इसका यूज करना चाहते हो तो आप इसका साइट मैप ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मैं इनका साइट मैप रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप इसको साइट मैप को यहाँ से ऑफ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनका साइट मैप का प्लगइन मुझे इतना परफेक्ट नहीं लगता एज कंपेयर टू कुछ और प्लगइन्स अवेलेबल हैं। मैं किसी और वीडियो में जरूर बात करूंगा कि साइट मैप आप कौन सा प्लगइन इफेक्टिव है, बट अभी के लिए मैं साइट मैप को ऑफ कर रहा हूँ एंड सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद ये कुछ बेसिक ऑप्टिमाइजेशन में से पूछेगा, कहेगा कि नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी। तो मैं इसको नो इंडेक्स करना चाहता हूँ। देखो, इंडेक्स और नो इंडेक्स का मतलब समझ लो आप ना। इंडेक्स का मतलब है कि गूगल उसको क्रॉल करके अपने मतलब यानी कि जो एम्प्टी कैटेगरीज हैं या एम्प्टी टैग्स हैं वो बेसिकली गूगल पे नहीं आने चाहिए, गूगल के रिजल्ट्स में शो ही नहीं होने चाहिए। आपका नो इंडेक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यस, जो कैटेगरी खाली है उसको मैं क्यों दिखाऊंगा। ठीक है, नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, ये आप कर सकते हो ऑन इसको। ठीक है, और ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब, इसको आप यस करेंगे। ठीक है, आप सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद सेटअप एडवांस ऑप्शंस बोलता है कुछ। मुझे रोल मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 404 मॉनिटर को आप ऑन कर लीजिए। ये आपका मॉनिटर करता रहेगा कि कौन कौन से पेजेस पे 404 एरर थ्रो हो रहा है आपकी वेबसाइट में। यहां पर आप चीजें और भी देख सकते हो, बट आई थिंक ये ठीक है। अगर आप ब्लॉग पोस्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो ब्लॉग पोस्ट देख लीजिए। अगर आपका न्यूज से रिलेटेड आर्टिकल तो न्यूज आर्टिकल सिलेक्ट कर लीजिए स्कीमा के अंदर, और अगर नॉर्मल आर्टिकल है तो आप नॉर्मल आर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल आर्टिकल इज वेरी मतलब थोड़ा ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, और मैं इसको सेव कर लेता हूं। अगर आप ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो ऐसा है। ठीक है, इसके बाद जो मैं यूज करता हूं यहां पर देखो क्या क्या ऑन रखना है, पहले आप ये समझ लो।
कि पहली बार 404 मॉनिटर ऑन रहेगा। एनालिटिक्स को आप चाहो तो ऑन रख सकते हो। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अगर लिंक्स काउंटर है, स्कीमा को आप ऑन कर सकते हो, एसईओ एनालिसिस ऑन कर सकते हो, साइट में बंद रखिए, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं सीधा आता हूँ जनरल सेटिंग्स में। जनरल सेटिंग्स में पहली बात तो स्ट्रिप कैटेगरी बेस। इसका मतलब होता है कि कैटेगरी, जैसे आप कैटेगरी का कोई भी पेज खोलते हो तो बीच में कैटेगरी लिखा हुआ आता है, राइट। आप चाहते हो कि ये बीच में कैटेगरी ना आए, सीधा इस तरीके से आए यूआरएल, तो इसको ऑन कर सकते हैं। इसको मैं जनरली ऑन करता हूं। ठीक है, बाकी चीजें तो आई थिंक छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सेव कर लेता हूं वापस से। इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स को मैं एनेबल कर लूंगा, लेकिन एनेबल करूंगा तो मेरे को ये कोड यूज करना पड़ता है। आई थिंक जो भी आप थीम यूज कर रहे होंगे तो उसमें ब्रेड क्रम्स बाय डिफॉल्ट होंगे, तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यूज करने की। वेबमास्टर टूल्स में आप ये चीज यूज कर सकते हो वेबमास्टर को वेरीफाई करवाने के लिए। ठीक है, अगर आप वेबमास्टर्स पे वेरीफाई करवाना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद दिस इज फाइन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, ठीक है, बाकी सब मुझे ठीक लग रहा है इसमें। अब मैं बात करता हूं टाइटल एंड मेटास पे आता हूं सीधा। ठीक है, टाइटल मेटा पे आ गए। यहाँ पे कुछ मेजर कॉन्फ़िगरेशन है जो करनी है मुझे। रोबोट मेटा को पहले इंडेक्स रखूंगा मैं प्रॉपरली, इसके बाद लोकल एसईओ, सोशल मेटा, होम पेज। ओके, ओके, यहां पर ये नो इंडेक्स रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, बट जो चेंज करना है मुझे, मैं आपको वो बता रहा हूं क्या क्या चेंज करना है। मिसलेनियस पेजेस में आप आएंगे, मिसलेनियस पेजेस में आप इनको ऑन कर देंगे सबको। इसमें क्या है कि एक तो नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट्स, नो इंडेक्स पेजिनेटेड वाले पेजेस, नो इंडेक्स आर्काइव सब पेजेस एंड नो इंडेक्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेजेस, ये सब पेजेस को नो इंडेक्स करना है। तो हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ताकि इंडेक्सिंग पावर जो है ना वो सही तरीके से यूज हो आपकी वेबसाइट में। फालतू पेजेस को आपको इंडेक्स करवाने का क्या फायदा, अगर आप कैटेगरी के पेजेस को इंडेक्स करवा रहे हो या टैग्स के पेजेस को इंडेक्स करवा रहे हो तो वो फायदा नहीं है। ठीक है, मैं सीधा इस टाइम पे कैटेगरीज में आता हूं। कैटेगरीज में मैं इसका मेटा को ऑन कर लूंगा। मेटा को ऑन करने के बाद मैं कैटेगरीज के पेजेस को भी जनरली इंडेक्स नहीं करवाता हूं, क्योंकि कैटेगरी के पेज में एक वैल्यूएबल कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती फॉर द यूजर। ठीक है, और हमारी वेबसाइट का मोटिव ये होना चाहिए कि हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं, तो हम कैटेगरी के पेजेस को क्यों ही इंडेक्स करवाएं। ठीक है, फॉलो करवा लेंगे लेकिन हम लोग इंडेक्स नहीं करवाएंगे उसको। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूं अगेन, और मैं टैग्स के पेजेस को भी नो इंडेक्स कर दूंगा। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट नो इंडेक्स रहता है, तो मुझे यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये सब कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि आपको यूज करनी चाहिए। इस तरीके से आप परफेक्ट तरीके से रैंक मैथ को ऑप्टिमाइजेबल कर सकते हो। और आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे प्लीज ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन केस। So thank you so much for watching this video.